सह नौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। ध्यान का प्रकरण चल रहा है। ध्यान हमारे हर समस्याओं का समाधान हो सकता है। ध्यान हमारे जीवन का उत्थान हो सकता है। ध्यान का ज्ञान जब होता है तो व्यक्ति का जीवन भी महान होता है। बिना ध्यान के हम संसार के किसी भी व्यवहार को ठीक प्रकार से नहीं कर सकते हैं, और बिना ध्यान के जो हमारा आंतरिक अस्तित्व है उसको भी हम ठीक ठीक ना समझ करके केवल दुख और पीड़ा का ही अनुभव करते रहते हैं। यदि अंदर से समाधान नहीं है तो बाहर के समाधान हमको पूर्ण रूप से सुख और शांति नहीं दे सकते हैं। व्यक्ति अंदर से जब समाधान पाता है, अंदर से वो शांत होता है, अंदर से वो आह्लादित होता है, अंदर से वह आनंद की अनुभूति करता है, तो बाहर यदि उसको कष्ट भी मिलता है, उसको क्लेश भी मिलते हैं, उसको अनेक प्रकार के संकट आकर के घेर लेते हैं, तो भी व्यक्ति विचलित नहीं होता है। तो भी व्यक्ति हर प्रकार के संकट को दूर करता है, सारे कष्टों को नष्ट करने में वह सक्षम हो जाता है। इसलिए ऋषियों ने ध्यान का विधान किया है। हम भी ध्यान का अपने जीवन में आधान करें, ध्यान को अपना साधन बना करके जीवन की हर प्रकार की जो समृद्धि है, जो उत्कर्ष है, जो हमारा वैभव है, उसको हम पाएं, अपने और दूसरों के लिए उपकारी बने, लाभकारी बने, क्योंकि ये जीवन हमारा बड़ा महान है। ये जीवन इतना महान है कि अन्य जो भी प्राणी हैं इससे बहुत नीचे हैं। अन्य की तुलना में ये जीवन महनीय है, दिव्य जीवन परमात्मा ने दिया है, और उसको हम केवल भोगों में, बाहर के विषयों में यदि भटकाने में या इसको अटकाने में लगे रहेंगे, उलझनों में ही हम यदि फंसे रहेंगे, तो कभी भी सदगति को प्राप्त नहीं हो सकते। इसलिए हम सबका कर्तव्य है कि हम इसको समझें, जानें और मेडिटेशन से अपने जीवन का उत्थान करें। तो आगे हम चर्चा करने से पहले आप में से किसी का प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। जी जी स्वामी जी। ओम जी। कल पढ़ रहे थे जीवन का सुख और इंद्रियों का सुख जी में अंतर। जी। तो पहले हम इंद्रियों को जान चुके हैं, तो इंद्रियों का भोग हम उपलब्ध कराते हैं जी सुख के लिए। जी। तो पहले जीवन समझ लें, तभी तो उसका क्या भोग है, क्या कैसे उसको क्या चाहता है, तो पहले जीवन समझ में आएगा, तब ध्यान को समझना है, या ध्यान करें तब जीवन समझ में आएगा। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। यदि हम संकीर्णता में, अल्पज्यता में, संकुचित विचारधारा में जीते हैं, तो केवल हमको अपने इंद्रियों के सुख की ही लगी रहती है कि मैं तो छक लूं, या मैं तो पहले समर्थ बन जाऊं। दूसरा यह है कि जीवन जितना हमारा दिव्य बनेगा, जितना हमारे अंदर संयम होगा, उतना हमारा जीवन दूसरों के लिए, जगत के लिए कल्याणकारी होगा। यदि हम पूरे जीवन भर यदि चाहें कि केवल अपने लिए जिएं और अपने को हम पूरा समृद्ध बना लें, तो ये हो नहीं सकता। क्यों? क्योंकि उसका पैरामीटर क्या है, उसका मापदंड क्या है,
कि मैं अब पूर्णता को प्राप्त हो गया हूं। पूर्णता को कोई कभी प्राप्त हो नहीं सकता है। ये जीवन के अंत तक चलने वाला है। जो परिष्कार है वो अंत तक चलने वाला है। हाँ, लाखों करोड़ों में कोई ऐसा बिरला व्यक्ति जिसके जन्म जन्मांतरों के संस्कार इतने अच्छे होते हैं, प्रबल होते हैं कि वो बचपन से ही दिव्य चेतना में जीता है, उच्च चेतना में जीता है। उसको समझाने की आवश्यकता नहीं होती, उसको थोड़ा सा आलंबन मिलता है और वो कभी भी न मन से, न वाणी से, न व्यवहार से कोई दुरित नहीं करता, दुर्गुणों में नहीं फंसता है, दुर्जनों में नहीं फंसता है वो। लेकिन अधिकांश जो निम्न चेतना में जीते हैं या सामान्य चेतना में जीते हैं, वो बाहर का जो भोग है, बाहर की जो चीजें हैं जो आकर्षित अपनी ओर करती हैं, अपनी ओर खींचती हैं, तो व्यक्ति सोचता है तो मेरे लिए है और उसी में वो फंस जाता है। वो सोचता है इसी के लिए जीवन है। इसी के लिए जीवन नहीं है। जीवन के लिए हो सकता है सहायक हो, लेकिन जीवन वही नहीं है। जीवन तो समग्रता है, जीवन तो सर्वांगीण विकास है। और इसके पीछे जो हमारी पावनी परंपरा है, जो हमारा ऋषियों का संदेश है, जो वेदों का उपदेश है, उसको हम सामने रखेंगे तो हमको कभी भी कोई गफलत नहीं होगी, कभी भी कोई समस्या नहीं होगी, कभी अज्ञानता की स्थिति में हम नहीं आएंगे। अगर हम ये चाहेंगे पहले जीवन है या पहले इंद्रियां हैं, पहले जगत की सेवा करनी है कि पहले अपनी करनी है, इस ऊहापोह में हमारा जीवन चल नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि ये जीवन तो मिला है, संसार के लिए मिला है, और ये बोले कि नहीं मैं जब तक पूर्णता को प्राप्त नहीं होऊंगा, जब तक मेरा बहुत श्रेष्ठ ज्येष्ठ जीवन नहीं बनेगा, तब तक मैं संसार के लिए नहीं जी सकता। तो ये केवल एक छोटी सोच का परिचायक है। हम जब अपने आप को जिस सामर्थ्य से युक्त पाएं, चाहे छोटा सामर्थ्य हो, बड़ा सामर्थ्य हो, हम अल्पज्ञ हो, जितना ज्ञान है कम से कम उसको तो आचरण में लाएं। हमारे अंदर जितना सामर्थ्य है दूसरों की सहायता करने का, उतना तो कर सके। अब ये कोई बोले कि नहीं मैं तो अपने को अभी सामर्थ्यशाली बना रहा हूं, आपको फिर बाद में देखूंगा, तो ये बात कभी जो है व्यवहार सम्मत नहीं होती है, व्यवहार अनुकूल नहीं होती है। जितना सामर्थ्य ईश्वर ने आपको दिया है, बौद्धिक सामर्थ्य, शारीरिक सामर्थ्य या ज्ञान का सामर्थ्य, जितना भी दिया है उसको तुरंत काम में लेना है, तुरंत उसको स्वीकार करना है, उसको तुरंत व्यवहार में लाना है। और व्यवहार में लाएंगे तो फिर धीरे धीरे उसका परिष्कार होगा। बस अभी कोई ऐसी घुट्टी नहीं है कि ये अच्छा ये वेद है, ये दर्शन है, ये उपनिषद है, इनकी घुट्टी बना करके पी ली और बस ज्ञान हो गया, ऐसा नहीं है। या इसकी कोई सीमा नहीं कि नहीं एक व्यक्ति, जैसे मैंने कहा कि जिसके प्रबल संस्कार है, हो सकता है उसको थोड़ा सा आलंबन मिले और वो कुछ वर्षों में, कुछ माह में आत्मोन्नति कर सकता है। कुछ ऐसे हैं कि जिनके संस्कार प्रबल नहीं है, जो बार बार इस मार्ग से भटकते हैं, जो बार बार अपने उद्देश्य से भटक जाते हैं, जो बार बार अपने व्रत से भटक जाते हैं, वो बहुत विलंब से रास्ता पाते हैं, बहुत विलंब से अपने गंतव्य की ओर जा पाते हैं। इसलिए हमको सोच विचार करके जैसा हमने सुना, जैसा सीखा, जैसा पढ़ा, जैसा अनुभव किया, उसको अविलंब यथाशीघ्र उसको स्वीकार करके तदनुसार आचरण करना चाहिए। आगे मनुस्मृति में बहुत अच्छी बात कही महर्षि मनु ने कि प्राणायाम जो हमारा ये अष्टांग योग का प्रकरण चल रहा है, पिछली कक्षाओं में भी थोड़ी सी चर्चा हमने की थी, और महर्षि लिख रहे हैं कि प्राणायामैर्दहेत् दोषान् धारणाभिश्च किल विषम प्रत्याहारेण संसर्गान ध्यानेन अनिश्वरान गुणान। कि ध्यान से जो अनिश्वरान गुणान, ये महत्वपूर्ण बात है। प्राणायाम और धारणा प्रत्याहार की बात तो पहले कर ली है,
लेकिन यहाँ पर जो कहा कि ध्यानेन अनीश्वरान गुणान, ध्यान के द्वारा जो अनैश्वर्य वाले जो है गुण है या विचार है, या जो हमारे अंदर अनैश्वर्य पैदा करते हैं, हमारे अंदर न्यूनता पैदा करते हैं, हमारे अंदर कमियों को बढ़ा देते हैं और जो अच्छाइयां उनको कम कर देते हैं, जो दुर्गुणों को ज्यादा बढ़ाते हैं और जो सद्गुण है उनको घटा देते हैं। तो ऐसे अनीश्वर अर्थात जो अविद्या है, अज्ञान है, अन्याय है, अधर्म है, अंधविश्वास है, ऐसे जो गुण है या दुर्गुण कहें, उनको तत्काल हटा देना चाहिए। ध्यान का ये परम लाभ है कि हमारे अंदर के जो दुर्गुण हैं वो दूर हो जाते हैं। इसीलिए कहा कि ध्यानेन अनीश्वरान गुणान, अर्थात ध्यान के द्वारा ईश्वर जो है मन को एकाग्र कर उसकी उपासना से ईश्वर भिन्न जो अज्ञान है, अविद्या है, लोभ है, पक्षपात है, छल है, कपट है, द्वेष है, दंगा है, इन दोषों को भस्म कर दे ध्यान के द्वारा। और ऐसा ध्यान जो उस ईश्वर के संविधान को हमारे स्वभाव में धारण करा दे, ईश्वर के संविधान को हम आत्मसात कर लें, ऐसा ध्यान प्रत्येक को करना चाहिए। तो ध्यान से अनीश्वर गुणों को जो है त्याग करके ईश्वरीय गुणों को धारण करना। ईश्वरीय गुण क्या है? जिससे हमारे अंदर सुख, शांति, ऐश्वर्य, विद्या, ज्ञान, धर्म, न्याय, उत्साह का आधार हो सके। वो कब होगा? जब हम ध्यान करेंगे, जब हम विवेक पूर्वक जो है व्यवहार करेंगे, ज्ञान पूर्वक व्यवहार करेंगे, तो हमारे अंदर अपने आप स्वतः ही यह उत्साह और जो सामर्थ्य वो सतत बढ़ता रहता है। उसमें जो न्यूनता, जो धीरे धीरे कमी आने लगती है दुर्गुणों से, दुर्व्यसनों से, दोषों से, वो धीरे धीरे उसका क्षरण होता है, वो धीरे धीरे क्षय को प्राप्त हो जाते हैं और हमारे अंदर अक्षय आनंद का भंडार जो पहले से है वो उसमें उत्तरोत्तर वृद्धि होती रहती है। उसमें निरंतरता पूर्वक यह कार्य चलता रहता है। हम धीरे 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 इतने आनंद को प्राप्त करते हैं कि कभी एक क्षण भी हमको अशांति और अनैश्वर्य का ज्ञान नहीं होता है। हम सदा सुख और शांति से युक्त होते हैं। इसी को कहा तत्र प्रत्येकतानता ध्यानम, जो महर्षि पतंजलि ने कहा कि धारणा के पीछे उसी देश में ध्यान और आश्रय लेने योग्य अंतर्यामी व्यापक परमेश्वर है। उसके प्रकाश और आनंद में अत्यंत विचार और प्रेम भक्ति के साथ इस प्रकार प्रवेश करना चाहिए कि जैसे समुद्र के बीच में नदी प्रवेश करती है, जैसे समुद्र के बीच में नदी प्रवेश करती है, उसी प्रकार से उस परम पिता परमेश्वर का जब हम आश्रय लेते हैं, उसका ध्यान करते हैं, उसके प्रकाश और आनंद में हमको प्रवेश करना चाहिए। उस समय ईश्वर को छोड़ किसी अन्य पदार्थ का स्मरण नहीं करना चाहिए, किंतु उसी अंतर्यामी के स्वरूप और ज्ञान में मग्न होना चाहिए। इसी का नाम ध्यान है। महर्षि देवदयानंद जी लिख रहे हैं ऋग्वेदाद भाष्य भूमिका में। और ध्यान से परमात्मा की गति का ज्ञान होता है, ये विशेष बात है। तो इसको, इस श्लोक को लिखेंगे। महर्षि मनु लिख रहे हैं, उच्चावचेषु भूतेषु दुर्जेयामकृतात्मभिः ध्यान योगेन संपश्येत् गतिम अस्यांतरात्मनः। उच्चावचेषु भूतेषु दुर्जेयामाकृतात्मभिः ध्यान योगेन संपश्येत्
गतिम अस्यांतरात्मनः। ये जो कहा कि ध्यान योग से इसकी जो उच्चावचेषु बहुत उत्तम बात कही है कि जो उच्च अवचेषु भूतेषु, बड़े छोटे अर्थात संसार के सभी प्राणियों और पदार्थों में विद्यमान अकृतात्म भी दुर्जेयम, अज्ञानी या अशुद्ध आत्मा वालों के द्वारा जानने योग्य नहीं है। अस्ते अंतरात्मनः गतिम, अस्ते अंतरात्मनः गतिम, उस अंतर्यामी परमात्मा की सत्ता एवं व्यवस्था को ध्यान योगेन संपश्येत, उस ध्यान रूप योगाभ्यास के द्वारा देखें, अनुभव करें। भावार्थ में महर्षि दयानंद लिख रहे हैं, संस्कार विधि में संन्यास प्रकरण में इसी श्लोक का अर्थ करते हुए लिख रहे हैं कि बड़े छोटे प्राणी और अप्राणियों में जो अशुद्ध आत्माओं से देखने के योग्य नहीं है, चाहे वो बड़े हो या छोटे हो, जो अशुद्ध आत्माओं से देखने के योग्य नहीं है, उस अंतर्यामी परमात्मा की गति अर्थात प्राप्ति को ध्यान योग से ही सन्यासी देखा करें। जो संन्यस्त है, जो राग द्वेष से मोह से ऊपर उठ चुके हैं, जो सांसारिक मोह माया के जाल में नहीं फंसे हैं, संन्यस्त हो गए हैं, जो पुत्रैषणा, लोकैषणा, पुत्रैषणा, वित्तैषणा आदि से तीनों ऐषणाओं से जो अपने को ऊपर उठा चुके हैं, उनके लिए विशेष है कि वो कम से कम उस परम पिता परमेश्वर की प्राप्ति के लिए अर्थात उसको ध्यान से देखा करें, ध्यान मग्न रह करके उसके आनंद की प्राप्ति किया करें। क्योंकि यथार्थ ज्ञान की उपलब्धि तभी हो पाएगी जब हम ध्यान करेंगे। ध्यान से ही यथार्थ ज्ञान है, ध्यान से ही यथार्थ ज्ञान है, और यथार्थ ज्ञान से ही जीवन महान है। ये जहान भी उसी से महान बनेगा। इसलिए कहा कि सम्यक दर्शन होना चाहिए। हमारी जैसी दृष्टि होगी वैसी ही सृष्टि होगी। तो दर्शन इसीलिए व्यष्टि से समष्टि की सेवा करना। हमारा देखने का जो नजरिया है, हमारी जो दृष्टि है, हम जिस दृष्टि से लोक को देखना चाहते हैं, जिस दृष्टि से संसार को देखना चाहते हैं, इस दृश्य को देखना चाहते हैं, वैसा ही संस्कार हमारे अंदर बनता है। यदि हमारी दृष्टि ठीक नहीं है तो उसी में हो सकता है हमको काम नजर आए, और उसी की जिसकी दृष्टि ठीक है हो सकता है उसमें उसको भगवान नजर आए। रूप वही है, वस्तु वही है, स्थान वही है, लेकिन किसी को वहां पर सुख और शांति का अनुभव होता है, किसी को सुख और शांति का अनुभव नहीं होता। क्यों? क्योंकि जिसका जैसा ज्ञान होगा वैसा ही उसको भान होगा, वैसा ही उसको अनुभव होगा। इसलिए कहा कि नजरें बदली तो नजरिया बदल जाता है, नजरें बदली तो नजरिया बदल जाता है, दृष्टि बदली तो दृश्य बदल जाते हैं। जैसी व्यक्ति की दृष्टि होगी वैसी ही सृष्टि उसको नजर आएगी। तो सम्यक दर्शन, शुद्ध ज्ञान, शुद्ध कर्म और शुद्ध उपासना। तो महर्षि इसका अगला इसी को कह रहे हैं कि जब व्यक्ति ध्यान करता है तो सम्यक दर्शन संपन्न कर्म भिर्ना निबध्यते। बहुत उत्तम बात कही। जो ध्यानी है, जो सच्चे ज्ञानी है, उनका जीवन अत्यंत
महनीय हो जाता है, उनके कृतित्व और व्यक्तित्व में बहुत दिव्यता आ जाती है। इसलिए ध्यान से अपने को युक्त करने से महर्षि कह रहे हैं कि सम्यक दर्शन संपन्न, सम्यक दर्शन संपन्न, सम्यक दर्शन संपन्न कर्मभिर्न निबध्यते। कर्मभिर्न निबध्यते। और आगे कहा दर्शनेन विहीनस्तु दर्शनेन विहीनस्तु संसारम प्रतिद्यते। संसारम प्रतिद्यते। उच्चारण करेंगे सम्यक दर्शन संपन्न कर्मभिर्न निबध्यते दर्शनेन विहीनस्तु संसारं प्रतिपद्यते। सम्यक दर्शन संपन्नः कर्मभिर्न निबध्यते दर्शनेन विहीनस्तु संसारं प्रतिपद्यते। सम्यक दर्शन संपन्न, जिसको सम्यक दृष्टि मिल गई है, जिसको सम्यक ज्ञान हो गया है सम्यक ध्यान से, भली भांति उस परमात्मा का अनुभव व साक्षात्कार कर लिया है जिसने, वह कर्म भी न निबध्यते, वह सांसारिक कर्मों के बंधन में नहीं बंधता है। जिसने ईश्वर का अनुभव कर लिया है वो संसार के बंधनों से मुक्त हो जाता है, संसार की बेड़ियां उसको जकड़ नहीं पाती हैं, इसलिए वो अकड़ में भी नहीं रहता है। और समझो जिसके स्वभाव में अकड़ है, जो अकड़ रहा है, समझो संसार उसको जकड़ रहा है, सांसारिकता उसको जकड़ रही है। इसलिए कहा कि परमात्मा के प्रति जिसका लगाव है, परमात्मा का अनुभव जो करता है, वो कभी भी संसार के बंधनों में बंधता नहीं है। अर्थात कर्म बंधन से मुक्त हो करके जन्म मरण के चक्र से छूट करके मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। किंतु दर्शनेन विहीनस्तु, लेकिन जो दर्शन विहीन है,
जिसको सम्यक दर्शन का बोध नहीं है, जो संसार के सुख दुख मान अपमान, नित्य अनित्य, आत्मा अनात्मा का जिसको बोध नहीं है, तत्व का जिसको बोध नहीं है, वो दर्शनेन विहीनन, जो परमात्मा के अनुभव और दर्शन से रहित है, वह संसारम प्रतिपद्यते, संसार में जन्म ग्रहण करता रहता है, अर्थात जन्म मरण के दुखों को झेलता रहता है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, यह संसारे बहु दुस्तारे, कृपया पारे पाहि मुरारे, भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ मते। तो ऐसा वह निश्चित रूप से करता रहता है। इसकी चर्चा और अगली कक्षा में करेंगे, अभी यहीं पर विराम देते हैं। ओम शांति शांति शांति।